पहुंचना चाहिए। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में पब्लिक बोलती है कि फलाना अधिकारी बहुत अच्छा है, बोलती है पब्लिक। हमें बहुत बार प्रशासनिक आधार पर कुछ अधिकारियों को जो अच्छे लगते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी जगह पे भेजना पड़ता है जो चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन महत्वपूर्ण भी होता है, वहां भेजना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग हटाते हैं तो हमारे पास एक साथ पब्लिक की तरफ से फीडबैक आने लगता है, अरे साहब हमारा अधिकारी इतना अच्छा था, आपने हटा दिया। लेकिन बहुत बार ये होता है, पब्लिक भले ही शिकायत नहीं करती है, लेकिन जब हम लोग किसी अधिकारी को हटाते हैं तो पब्लिक हमें धन्यवाद भेजती है कि आपने अच्छा किया, हमारा ये बला टल गया है, ये जो है अच्छा हुआ, हमारे यहां किसी को न भेजें, हम ऐसे रह जाएंगे, लेकिन ये अधिकारी चला गया, अच्छा हुआ। आप तय करिए आपको किस में रहना है। एक सामान्य नागरिक की दुआ को लेना है और उसके माध्यम से अपने जीवन को यशस्वी बनाना है कि एक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा के अभिशाप को जीवन भर अपने साथ ठप्पा लगा करके फिर उसी में अपसिप्त होकर के अपने पूरे कैरियर को खराब करना है, यह कोई भी व्यक्ति तय कर सकता है। और मुझे लगता है कोई भी सक्षम व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हमेशा समाज की दुआ को लेकर के एक सामान्य नागरिक को जहां पर न्याय उम्मीद ही नहीं बल्कि हकीकत में बदलावा दिखाई दे, ये चीजें दिखानी चाहिए। और ये तब मैं आपसे कह रहा हूं जबकि ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बैच है पीसीएस का, जो उप जिलाधिकारी के रूप में चयनित होकर के सेवा के लिए जा रहा है। 97 अधिकारी एक साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस का पहली बार इतना बड़ा बैच निकल रहा है और पूरी पारदर्शी तरीके से। यही उत्तर प्रदेश है जहां 17 के पहले क्या क्या नहीं होता था। हमारे युवाओं को आत्महत्याएं तक करनी पड़ी थी, धरने प्रदर्शन करने पड़े थे, तमाम प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थी और नौकरियां बिकती थी, न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी नियुक्ति के बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। और इसीलिए ये जो दायित्व आप सबके ऊपर है, इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है। पहली प्राथमिकता तय कर लें कि पहली प्राथमिकता हमारी, जो मेरा दायित्व है वो ही मेरा धर्म है, जो शासकीय दायित्व मेरे पास है यही मेरा राष्ट्र धर्म है और यही मेरा कर्म भी है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन ही मेरा राष्ट्र धर्म होगा। मेरी पूजा पद्धति, मेरी उपासना विधि अलग है, वो मैं अपने घर में करूंगा, लेकिन मैं अपने कार्य पद्धति के दायरे में कोई भी ऐसी संकीर्णता नहीं लाने दूंगा जो मुझे मेरे राष्ट्रीय कर्तव्यों से च्युत करता हो, जिसके बारे में वित्त मंत्री श्री खन्ना जी ने कहा कि उस जापानी लड़की ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसको लगा था कि मुझे मेरे राष्ट्रीय कर्तव्यों से च्युत कर रहा है। मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों, राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, प्रदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। और अगर प्रदेश की बैकबोन के रूप में कार्य करने वाली स्टेट सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण मेरुदंड बन करके, बैकबोन बन करके कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बन जाए। हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों के अंदर दिखाया है। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 5वीं और 6ठी अर्थव्यवस्था थी। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17.5% थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। और पिछले 4 वर्ष के दौरान जो टीम वर्क हुआ है उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे स्थान पर आया है। अर्थव्यवस्था में 5वीं और 6ठी से अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। और यही नहीं, बेरोजगारी की जो दर उत्तर प्रदेश में 17.5% थी, आज वो घट करके 4% पर आ चुका है।
लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी, 40 लाख माइग्रेंट लेबर जिस प्रदेश में आए हों, वहां बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हुआ। लेकिन एक कार्य का परिणाम है, प्रदेश के अंदर की संभावनाओं के बीच में जो परिणाम सरकार लेकर के आई है वह सब। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आगे बढ़ते हैं, आगरा से खबर है। आगरा के रहने वाले पप्पू ने